करना चाहिए कि नहीं। एक्चुअली नहीं आया था काफ़ी टाइम तक। मैंने 10 साल सीखा है। जिनका नाम भी है मैंने सुनील शानबाग जी के, वो थिएटर के बहुत बड़े नाम हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि आपको आइडिया नहीं होता, अच्छा ये बहुत बड़े हैं, पता नहीं होता, आप साथ लग जाते हो, काम करने लगते हो, आपको उस काम में इंटरेस्ट आने लगता है, आपको लगता है कुछ सही है जिसके पीछे आप भाग रहे हो। बहुत वक्त बाद समझ आता है कि अच्छा इसको डायरेक्शन बोलते हैं। तो एक्चुअली मैं एक नाटक डायरेक्ट कर चुकी थी, और और मुझे नहीं पता था कि मेरे को डायरेक्शन करना है। एक नाटक कर चुकी थी, पता ही नहीं था। इन सब कामों के बीच ही मुझे लगा ये थिएटर ही है सब कुछ, लाइटिंग भी थिएटर है, ये भी। तो मेरी एक तरह से ट्रेनिंग भी ऐसे व्यक्ति के साथ हुई जिन्होंने जिनके लिए ये कैटेगरीज तोड़ना बहुत ज़रूरी है, जो कैटेगरीज में बिलीव नहीं करते, जो कहते हैं कि आपको सब कुछ आना चाहिए हाथों से अपने। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर करो किसी को और उसको वो चीज़ हुनर आता है और आपको आता ही नहीं है। आपको सब आना चाहिए और सब करना चाहिए। तो मैं लाइटिंग भी सीखी, मैंने सब तरह तरह की चीज़ें सीखी, और उसी बीच में एक नाटक भी बना लिया, और पता ही नहीं चला कि मैंने डायरेक्शन किया। ऐसा डायरेक्टर के तौर पे नहीं पता मुझे तब चला जब मैं दूसरा नाटक बना रही थी, और दो एक्टर्स थे, वो बैठे थे, एक सीन बिठा रहे थे हम, तो उसमें वो बैठे हुए थे, और जब वो खड़े हुए तो वो हिलने लगे, इधर से उधर जा रहे हैं बात करते हुए। और मैंने कहा अब मैं इनको क्या बोलूं। मुझे पहली बार समझ आया कि मुझे डायरेक्शन नहीं आता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसको बोलूं कि तू यहाँ से यहाँ जा और तू यहाँ से वहां जा। इसके पीछे एक गणित होती है जो मुझे नहीं आती, जिसको हम ब्लॉकिंग बोलते हैं, जो मुझे बहुत बाद में आई। तो कब आया ये तो पता नहीं, लेकिन ये समझ आया कि ये चीज़ नहीं आती, एक पॉइंट पे समझ आया, और फिर उसके प्रति आप सोचने लगे और उस दिशा में फिर आप भाग के उसको सीखने लगे। तो एक घंटी बजती है, एक मोमेंट आता है कि ये नहीं आता, वो